सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बीमारी है तो आपको कौन बताएगा? आपकी बॉडी बताएगी। आप बताइए, जब पेट दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब सिर दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब कमजोरी फील होती है कौन सा टेस्ट बताता है? जब ब्रेथलेसनेस लगता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब एंजाइना होता है तो कैसे पता चलता है? डॉक्टर बताता है आपको या आप डॉक्टर को बताते हैं? ब्लड शुगर की कितना ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। उनमें से एक रिसर्च पेपर जो 1983 का है, ये आपके सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, क्योंकि इसी को ज्यादा लोगों ने फॉलो किया, उसको देखने के लिए कि ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो ये देखा गया जिन लोगों का ब्लड शुगर 227 से नीचे है उनमें रेटिनोपैथी या डायबिटीज बीमारियां नहीं है, और जिनका ब्लड प्रेशर लगातार 227 से ऊपर रहने लगता है उनमें भी 17% को रेटिनोपैथी हो गई। तो यहां पहली बार आया कि भाई कट ऑफ 227 होना चाहिए, कट ऑफ। इससे नीचे होगा तो कोई बीमारी नहीं, इससे ऊपर होगा तो सबको बीमारी नहीं, कुछ लोगों को बीमारी, तो ये कट ऑफ है। लेकिन जब ये सारे टेस्ट होते हैं तो याद रखिए, वो जो ब्लड लेते हैं वो वेन से लेते हैं, है ना, सिरिंज से लेते हैं। लेकिन आप जब ब्लड चेक करते हैं घर पे किससे चेक करते हैं? कैपिलरी से। जब भी कैपिलरी से चेक करेंगे तो आपका ब्लड शुगर 10% ज्यादा आएगा ऑन एवरेज। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, वेन से ब्लड लीजिए तो 200 आएगा, तो कैपिलरी से लेंगे 220 आएगा, है ना, ज्यादा आएगा। तो लेकिन आप तो कैपिलरी से लेते हैं, तो आपके हिसाब से अगर इसी आंकड़े को देखें 227 प्लस मे बी 10% कितना हो जाएगा? करीब 250। तो 250 से नीचे नीचे अगर ब्लड शुगर है बिना किसी दवाई के, तो दैट शुड बी कॉल्ड एज ए कंट्रोल ब्लड शुगर ऑन एवरेज। ऑन एवरेज हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान हो जिसका 300 ही उसका नॉर्मल हो, बट रेयरली ऐसा होता भी है। तो आपका नॉर्मल क्या है? हर एक का नॉर्मल थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे हर एक के पैर के साइज थोड़े थोड़े अलग हो ही सकते हैं या होते ही हैं। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ इस तरह के जो जितने सारे स्टडीज हुए हैं, सालों साल के स्टडीज, जो ऑफिशियल जो एक आंकड़ा आया है 1979 में, 200 से नीचे जिनका है ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद, वो नॉर्मल, उससे ऊपर है तो डायबिटीज। ये पहला डेफिनेशन है 1970, जो वाइड स्प्रेड सबने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वही वाली बात फुटबॉल के गोल पोस्ट की, 1997 आते आते अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक नया आंकड़ा डाल दिया कि भाई इसमें एक चीज और जोड़ दो, फास्टिंग। वो 200 से नीचे हो ना हो, लेकिन साथ में फास्टिंग भी 126 से नीचे होना चाहिए। फिर 2003 में उसको भी 126 को 100 कर दो। फिर 2010 आया, नहीं भाई HbA1c को भी जोड़ दो, और वो अगर 5.6 से ऊपर होगा तो तब भी हम डायबिटीज मानेंगे, चाहे पहले वाले 2 क्राइटेरिया मैच होते हो कि नहीं। आप गौर करेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक एक चुपके चुपके नए नियम आते जा रहे हैं और गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। और ऐसे में एक टाइम अभी तो आ ही चुका है कि भाई अगर आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे आंकड़े चेक करेंगे, कोई ना कोई तो गोल के बाहर आ जाएगा, चाहे आप कितने बड़े फुटबॉल प्लेयर क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया के सबसे हेल्दी इंसान क्यों ना हो। मैंने तो ये एक बार चैलेंज दिया था, ये चैलेंज मंच से दोहरा देता हूं, कोई भी हेल्दी इंसान लाके दिखा दो जिसके सारे आंकड़े पैरामीटर के हिसाब से हो, एक भी दिखा दो, राइट, पैरामीटर के हिसाब से नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आएगा। तो मैं ये साबित कर सकता हूं इन पैरामीटर को लेके चलें, दुनिया का हर इंसान बीमार है, हर इंसान बीमार है। बीमार सिर्फ वही नहीं है जो जिसने अपना टेस्ट ना कराया हो, वो बीमार नहीं है। तो बोलना ये चाह रहा हूं कि द बिगेस्ट डिजीज इज द डायग्नोसिस। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बीमारी है तो आपको कौन बताएगा? आपकी बॉडी बताएगी। आप बताइए, जब पेट दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब सिर दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब कमजोरी फील होती है कौन सा टेस्ट बताता है? जब ब्रेथलेसनेस लगता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब एंजाइना होता है तो कैसे पता चलता है? डॉक्टर बताता है आपको या आप डॉक्टर को बताते हैं? राइट, आप ही बताते हैं ना, राइट। तो जब आपको इमोशनली आप डाउन है तो कौन बताता है? डॉक्टर बताता है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से आपका स्ट्रेसफुल है? नहीं, आप बताते हैं। मान लो मैं किसी के आंसू की बूंद लाके आपको दे दूं, टेस्ट करके बताइए खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है? दुनिया का कौन सा टेस्ट है जो बता देगा कि ये खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है? इतने सारे टेस्ट हैं, तो कौन बता सकता है खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है? जिसके आंसू है वो बता सकता है ना। तो आपकी बॉडी आपको लगातार सिग्नल दे रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस सिग्नल को इग्नोर करके जो ऑलरेडी जो वाइड स्प्रेड पब्लिसाइज्ड है उसको मान रहे हैं, अपनी आंख अपनी बॉडी को नहीं मान रहे। बस यहीं से बीमारी शुरू होती है, क्योंकि यहां से इलाज शुरू होगा ना। इलाज इज द डिजीज, राइट। लेकिन फिर भी आंकड़े कभी कभी देखने पड़ते हैं हमारे हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि लोग जब आते हैं हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में, तो अक्सर दवाइयों को लेके ही आते हैं। वो दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने बॉडी को पोल्यूट कर दिया। अब दवाई को टेपर डाउन करना है
तो हमें एक आंकड़ा कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जिसके भरोसे हम दवाइयों को टेपर डाउन करें। तो एक आंकड़ा जो आपको याद रखना है 250 mg पर डेसीलीटर। 250 मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर बिना किसी दवाई के आपका ब्लड शुगर 250 से नीचे आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल। ब्लड प्रेशर में भी 250 का आंकड़ा याद रखिए। अगर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऊपर और नीचे वाले दोनों मिला दीजिए, अगर 250 से नीचे आ रहा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल रेंज में। मान लो किसी का 150/90 है तो टोटल कितना हुआ? 240 हुआ, तो 250 से नीचे है ना। सिमिलरली टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है, परफेक्ट है बिल्कुल। LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 250 से ऊपर है तो क्या हमें दवाई लेनी चाहिए? अगर 250 से ऊपर आपका कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो दवाई तब भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तब आपको कोलेस्ट्रॉल खाना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन से फूड में कोलेस्ट्रॉल है? वेरी सिंपल। भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता सिर्फ जानवरों को दी है, एनिमल्स को। वी आर एनिमल्स, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है। तो एनिमल फूड बंद कर दीजिए। अच्छा बताइए, डेयरी प्रोडक्ट प्लांट फूड है कि एनिमल फूड है? एनिमल फूड, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है। काजू प्लांट है कि एनिमल है? तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जब भी कोई चीज आप उठाएं खाने के लिए, आप ये बताइए इसका सोर्स प्लांट से है कि एनिमल से है? प्लांट से आया है, खा लेता हूं मैं। काजू ढेर सारा खाइए, कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं उसमें, क्योंकि भगवान ने प्लांट को शक्ति नहीं दी कोलेस्ट्रॉल बनाने की। आपकी बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितनी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। अब जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं दैट बिकम्स एक्सेस, तो एक्स्ट्रा खाना ही नहीं है। अभी आज से 10 दिन पहले वियतनाम में यही वाला लेक्चर था, और जब मैंने बोला कि एनिमल फूड खाना छोड़ दो तो वो आधे लोग तो जाने लगे। तो मैंने रोका, मैंने कहा कम कर दो, ऐसा करो कि वो वाला एनिमल खाया करो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। तो कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? क्योंकि वो तो सारे एनिमल ईटर हैं वियतनामीज, है ना। तो मैंने कहा कि याद रखिए, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम पैर हो जानवर के उतने कम कोलेस्ट्रॉल, राइट। बकरी है, सुअर है, 4 पैर, खूब कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल नहीं खाना कभी। मुर्गी सिर्फ 2 ही पैर है, चलो थोड़ा बहुत खा लेना, खाना ही है तो वहां तो बोलना ही पड़ता है। मछली 1 भी पैर नहीं है, चलो फिर भी ये उससे अच्छा है, राइट। एक आदमी ने बोला सांप खा सकते हैं, कोई पैर ही नहीं उसके, लिटरली। हाँ, तो लेकिन सांप के स्किन के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ लेग्स, स्मॉल स्मॉल लेग्स, बहुत सारे। तो यानी कि कितना खतरनाक है। ऑक्टोपस 8 पैर छोड़ दो, यानी कि उनको तो मैं यही बोलता हूँ कि जब आप खाएंगे, खाने से पहले पूछ लो भाई कितने टांग है इसमें। 4 टांग छोड़ो यार, 2 टांग कभी कभी खा लो, 1 टांग फिर उससे बेटर है। मतलब ये कि आइडिया ये है कि जो चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल है या तो उसको पूरी तरह छोड़ दो, और जो लोग ये कसम ही खा लिए हम छोड़ना नहीं है तो कम कर दो, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगा के अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें। अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।